प्लस माइनस 0.24 into x. So x will remains as it is. Therefore, minus 15.66 plus minus 0.24x, and therefore y is equal to प्लस माइनस माइनस ऐसे ही रखेंगे तो भी चलेगा या चेंज करेंगे तो भी चलेगा. माइनस 0.24x minus 15.66 is our equation. Now next, लेकिन हमें वैल्यू क्या है, x की वैल्यू गिवन है. सो नाउ x is equal to 125. Therefore, substituting x is equal to 125 in linear regression equation. Therefore, y is equal to minus 0.24 और x है 125 माइनस 15.66 इज इक्वल टू, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, 0.24 इंटू 125 दैट इज माइनस 30 माइनस 15.66. सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक, 13 माइनस माइनस प्लस 29.16 प्लस 13.5, तो ये हो गया 42.66 आ रहा है. ए 42.66 ए चेंज करते हैं 42.66 ये राइट है 42, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस 42.66, तो ये आंसर मिल जाएगा प्लस 42.66. सो प्लस माइनस 30 इंटू 42.66, आंसर इज 42.66 माइनस 30, आंसर इज 12.66. देखिए यहाँ पे साइन चेंज किया था, माइनस माइनस प्लस है, प्लस लिया नहीं तो उसके वजह से आंसर रॉन्ग आ रहा था. तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 12.66 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 12.66 इज फाइनल आंसर. y विल बी 12.66. टेक्स्ट बुक में आपको आंसर 12.73 दिया हुआ है, लेकिन देखिए 12.66 ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमने राउंड फिगर लिया था 2, 3, 6, 7, तो उन्होंने 3 डिजिट या 4 डिजिट अगर लिया रहेगा तो उसका आंसर 12.73 आएगा. यहाँ पे आपको 3 डिजिट तक जाने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट तक ही आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो राउंड फिगर, लेकिन जब भी आप 2 डिजिट लेना चाहते हैं तो 3rd डिजिट फाइंड करने के बाद 2nd डिजिट को आप राउंड फिगर बना सकते हैं. आप सिर्फ 2nd डिजिट फाइंड करोगे, 3 तक फाइंड करोगे तो आंसर रॉन्ग मिलेगा और डिफरेंस आएगा. तो यहाँ पे 3 डिजिट फाइंड करने हैं और तीसरे डिजिट से डिसाइड करना है कि 2nd डिजिट
क्या रखना है, वही सेम डिजिट रखना है। सेम डिजिट कभी रहता है अगर 5 से लेस नंबर आता है, मतलब 1 2 3 4 अगर थर्ड डिजिट है तो ये 23 ही रहता, लेकिन यहाँ पे थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, दैट इज 6 है, इसलिए हमने नेक्स्ट नंबर यहाँ पे ले लिया। तो -0.24 BY की वैल्यू, A की वैल्यू हमें मिल रही है 42.66 और उसे सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन हमने फॉर्म किया -0.24। अगर ये डायरेक्ट ऐसे ही इक्वेशन रखते तो भी चलेगा, इसे अगर हम लोग स्विच करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसे फिर जो 125 हमें x की वैल्यू दी हुई है उसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि अगर x की वैल्यू 125 होगी तो y हमारा चेंज हो जाएगा 12.66 तक। ओके, राइट डाउन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुत बड़े बड़े वैल्यूज दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर्स एंड प्रोडक्टिविटी इंडाइसेस ऑफ 10 वर्कर्स सिलेक्टेड एट रैंडम। टेबल गिवन है, एप्टीट्यूड स्कोर को x अज्यूम किया है एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्सेस y, एंड फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन दी 2 रिग्रेशन इक्वेशंस एंड एस्टिमेट। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशंस हमें फाइंड करने हैं, y ऑन x भी फाइंड करना है एंड x ऑन y भी फाइंड करना है, लेकिन वैल्यू जो है वो 20 नंबर से ज्यादा है, दैट इज 60, 68, 62, 65 ऐसे दिए हुए हैं, इसलिए हम सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे BYX और BXY फॉलो फाइंड करने के लिए, जिसके लिए मैंने पहले ही टेबल बना के रखा है। देखिए दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x एंड y। सेकेंड कॉलम क्या बनेगा, xi माइनस मीन x, yi माइनस मीन y। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है मीन x और मीन y की वैल्यू। मीन x और मीन y फाइंड करके लेंगे, सम ऑफ xi सम ऑफ yi पहले फाइंड करके उसे डिवाइड करेंगे तो हमें मीन x और मीन y मिल जाएगा। मीन x और मीन y मिलने के बाद xi माइनस मीन x, दैट इज हर एक xi से xi वैल्यू से मीन को माइनस करते जाना है और माइनस करके बाद में वैल्यूज आपको मिलेंगे। वैसे ही सेम फॉर yi माइनस मीन y, एवरी yi से मीन y को माइनस करना है। मीन y हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, मीन y को माइनस करना है और उसके बाद हमें जो रिक्वायर्ड है वो है स्क्वायर। फॉर वेरिएंस ऑफ x फाइंड करने के लिए सम ऑफ xi माइनस मीन x स्क्वायर लगेगा, जिसके लिए हमने xi माइनस मीन x को स्क्वायर कर दिया। वैसे ही yi माइनस मीन y को भी, यहाँ पे हम दोनों क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस फाइंड करने हैं, y ऑन x भी फाइंड करना है और x ऑन y भी फाइंड करना है। तो वी नीड वेरिएंस ऑफ x ऑल्सो फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y दोनों चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने दोनों का स्क्वायर फाइंड किया हुआ है। स्क्वायर फाइंड करके उसका सम टोटल करना है एंड देन कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y के लिए मल्टीप्लाई कर दिया xi माइनस मीन x एंड yi माइनस मीन y को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज हमें मिल रही है 1044। सो फ्रॉम टेबल वी गेट n इज इक्वल टू 10 and xi, sum of xi is equal to 650, sum of yi is equal to 650 and so वैल्यू जो मिले हैं उसे यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी लीनियर इक्वेशन। पहले हम सॉल्व करेंगे y ऑन x और फिर हम सॉल्व करेंगे x ऑन y। चलिए ये टेबल आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। बहुत बड़ा टेबल था इसलिए मैंने डायरेक्टली पहले इसे फाइंड कर दिया ताकि हम लोग डायरेक्ट सम सॉल्व कर सकें। तो पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करते हैं y ऑन x। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, that is y is equal to a plus b y x, y on x and therefore पहले b by x की वैल्यू फाइंड करते इज इक्वल टू
कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई अपॉन x है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई मीन x वाई आई माइनस मीन y अपॉन सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन x होल स्क्वायर। वैल्यूज हमने फाइंड किए हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन एक्स आई माइनस मीन एक्स वाई इंटू वाई आई माइनस मीन वाई की वैल्यू है 1044, सो 1044 अपॉन सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है 894। देखिए यहाँ पे आप डिवीजन इस फॉर्म में करोगे 1044 अपॉन 894, जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं वर्टिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में उतना रिड्यूस कर दीजिए और बाद में इस फॉर्म में ही डिवीजन करना है आपको। सबका मुझे ऐसे वाला डिवीजन दिखना चाहिए नोटबुक में, ठीक है। इज इक्वल टू 1044, सो आंसर इज 1044 डिवाइड बाय 894 which is 1.167 आ रहा है। तो देखिए थर्ड डिजिट मोर देन 5 है, तो इस डिजिट को मैं क्या कर दूंगी 7, तो थर्ड डिजिट हमें देने की जरूरत नहीं है। एंड देयरफॉर by(x) इज इक्वल टू 1.17 इज आवर आंसर। एंड नाउ a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू मीन y माइनस by(x) मीन x इज इक्वल टू मीन y की वैल्यू है 65 माइनस by(x) इज 1.17 इंटू मीन x इज 65 विच इज इक्वल टू 65 इंटू 1.17 76, 65 minus 76.05 and therefore A is equal to 11 minus 11.05। तो A की वैल्यू मिल रही है A is 11.05, A is 11 therefore एंड by(x) कितना मिल रहा है by(x) इज 1.17। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं रिग्रेशन, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटिंग by(x) is equal to by(x) की वैल्यू 1.17 एंड a is equal to a की वैल्यू माइनस 11.05 इन रिग्रेशन इक्वेशन y on x। Therefore y is equal to इक्वेशन y a प्लस, तो a की वैल्यू माइनस 11.05 एंड by(x) 1.17 1.17x, ये हो गया हमारा आंसर। Therefore we can also write y is equal to 1.17x माइनस 11.05, ये हो गया हमारा एक्चुअल इक्वेशन। ये पॉइंट है 1.17x। रिग्रेशन इक्वेशन y on x इज 1.17x माइनस 11.05। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में y की वैल्यू दी हुई है। सी द प्रोडक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95। टेस्ट स्कोर इज 95, टेस्ट स्कोर दिया है मतलब x की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू कैसे पता चल रहा है, सी एप्टीट्यूड स्कोर इज इक्वल टू x। एप्टीट्यूड स्कोर क्या गिवन है x है, और दूसरा जो वैल्यू प्रोडक्टिविटी इंडेक्स विच वैल्यू इज y। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वर्कर, प्रोडक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95। तो प्रोडक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है वेर x इज गिवन, x इज
95, कोई भी किसी में भी वैल्यू सब्सटीट्यूट मत करना। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल रही है, x गिवन है, तो कौन सा इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, y on x। तो हमने ऑलरेडी y on x फाइंड किया है, तो वैल्यू ऑफ x सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग नाउ, सब्सटीट्यूटिंग x is equal to 95 in equation, in regression equation, not only equation, in regression equation. Therefore, see y as it is equal to 1.17 और x की वैल्यू क्या है 95 प्लस माइनस 11.05। तो देखते वैल्यू कितनी आ रही है, एंड देयरफॉर y is equal to 1.17 into 95, that is 111.15 minus 11.05, minus 11.05. So answer is 100.1. y is equal to 100.1. आपके टेक्स्ट बुक में आंसर है 99.8, तो पॉइंट का डिफरेंस से चलेगा, ठीक है, पॉइंट से डिफरेंस आता है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 99.8, दैट इज 0.3 का डिफरेंस है, उतना डिफरेंस चलता है। देखिए 0.15 तक के डिफरेंसेस अलाउड है, 0.15 तक डिफरेंसेस अलाउड है। हमने राउंड फिगर लिया है, उन्होंने शायद राउंड फिगर नहीं लिया हुआ है, 16 लिया है यहाँ पे, 1 पॉइंट y की वैल्यू उन्होंने 1.16 दी हुई है, सॉरी by(x) की वैल्यू उन्होंने 1.16 ली हुई है, और मैंने यहाँ पे 1.17 हमने राउंड फिगर किया है, इसलिए हमारा आंसर 0.3 से ज्यादा आया है, तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए जितने बड़े वैल्यूज आपको अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, टेबल दिया हुआ है, तो उतने बड़े वैल्यू के ऊपर हमें एग्जाम में सम्स नहीं आते हैं, फिर भी हमें एक्सरसाइज ये सारे सम के साथ सॉल्व करनी है कंपल्सरी, ठीक है। चलो dy(x) हमने फाइंड कर लिया, मतलब y on x का इक्वेशन फाइंड कर लिया, अभी हम फाइंड करेंगे x on y, पहले से लिख लीजिए। नेक्स्ट अभी रिग्रेशन इक्वेशन x on y फाइंड करेंगे। सेम वैल्यूज का यूज करना है। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन x on y, सो x on y के वैल्यूज फाइंड करने से इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई। देखिए अभी x on y है तो b x y हो गया एंड y, सो पहले b x y के वैल्यू फाइंड करते हैं। सो कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन वेरियंस ऑफ y, वेरियंस ऑफ क्या होगा, लास्ट में क्या है y, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी y आ जाएगा। वेरियंस ऑफ y इज इक्वल टू सम ऑफ xi माइनस मीन x इंटू yi माइनस मीन y अपॉन सम ऑफ yi माइनस मीन y होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ xi माइनस मीन x, वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1044 अपॉन yi माइनस मीन y स्क्वायर इज 1754 इज इक्वल टू 1044 डिवाइड बाय 1754 इज इक्वल टू 0.59। Therefore bxy यहाँ पे 595 आ रहा है, 595, तो हम यहाँ पे राउंड फिगर ले सकते हैं। 59 का क्या हो जाएगा 60,
तो यहाँ पे हम लेते हैं 0.60. BXY is 0.60. Now A dash find करते हैं. Now A dash is equal to mean x minus BXY mean y, which is equal to mean x is 65 minus BXY is 0.60 into mean y, that is 65, is equal to 65 minus 65 into 0.60 is 39. तो ये वैल्यू हमें मिल रही है. A dash is equal to 65 minus 39 is 26. तो A dash की हमें वैल्यू मिल रही है 26. राउंड फिगर मिल रही है. So A dash is 26. And 39 into 65. A dash 26 and BXY is 0.60. अभी दोनों वैल्यूज को पहले रिग्रेशन में इक्वेशन फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूट करके. सब्स्टिट्यूटिंग BXY is equal to 0.60 and A dash is equal to 26 in linear regression equation x on y. Therefore x is equal to A dash value is 26 plus BXY 0.60 into x की वैल्यू क्या है, सॉरी BXY y है, इक्वेशन बन रहा है, इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 26 प्लस 0.65. इसको अगर हम स्विच करेंगे तो भी चलेगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.60y प्लस 26 इज आवर इक्वेशन. अब ये x की इक्वेशन मिल गई. और सेकेंड आंसर क्वेश्चन इज आस्क्ड द टेस्ट स्कोर व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75. मतलब यहाँ पे हमें y इज गिवन. नाउ y इज इक्वल टू 75. मतलब इसे सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 75 in regression equation. So equation में सब्स्टिट्यूट करते हैं. x is equal to 0.60 into 75 plus 26 is equal to, so